इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जो गर्मी है इस वक्त चरम पर है। अक्सर हम देखते हैं किडनी का होना, खराब होना मुख्य कारण आपका हाइपरटेंशन, शुगर होता है, लेकिन गर्मी जिस तरह से पड़ रही है उसका असर लोगों की किडनी पर भी पड़ रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे, किडनी पर अटैक। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर में लू लगने और शरीर में पानी व नमक की कमी से 24 घंटे के भीतर 32 लोगों के गुर्दों में खराबी आई है। एक्यूट किडनी इंजरी के रोगियों की पहली बार इतनी संख्या है। इसके साथ ही फ्लू संक्रमण हर घर में पहुंच रहा है। फ्लू की चपेट में आए रोगियों की सांसें फूल रही हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा समर डायरिया के कारण लोगों की आंतों में सूजन भी आ गई है। गर्मी में बढ़ती बीमारियों को लेकर हम बात करेंगे, उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। 9 मरीजों की किडनी पर भी पड़ने लगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, राय जान सकते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर कृष्णन राजभर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब जो गर्मी है उसका असर लोगों की किडनी पर भी पड़ रहा है। अचानक से बहुत ज्यादा संख्या में अब केसेस सामने आने लगे हैं। कितना सुरक्षित रहने की जरूरत है और ऐसे कौन से कारण हैं जिसका असर किडनी पर पड़ रहा है? सर बिल्कुल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दिल्ली हो या फिर लखनऊ, कानपुर, सबका जो टेम्परेचर है दिन का 40 से ऊपर ही चल रहा है। तो और प्लस जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए तो हमें ट्रेवल करना पड़ता है। तो जो हीट एक्सपोजर है वो काफी लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। प्लस बड़े शहरों में ट्रैफिक की भी समस्या है। तो जो दो पहिए वाहन पे ट्रेवल करते हैं स्पेशली, उनका जो हीट एक्सपोजर, हीट से जो कांटेक्ट है इतने हाई टेम्परेचर पे और ट्रैफिक की वजह से वो बढ़ गया है। तो इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंस है हीट स्ट्रोक का और ये सब, ये इस स्पेशली मई और जून में काफी इंक्रीज नंबर में आया है। डॉक्टर कृष्णन, पानी की कमी जो है बड़ा कारण है जिसकी वजह से मामले सामने आ रहे हैं। तो पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए? पानी तो पर्याप्त पिया ही जाए, इसके अलावा ऐसे कौन से पेय पदार्थ हैं जिसका सेवन ज्यादा करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है? बेसिकली नॉर्मली बोला जाता है कि एक दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो गर्मी में तो ये अमाउंट जरूरी है। इसके साथ साथ आप जब भी हो अपने आप को हाइड्रेट करें। अगर बाहर घर से निकल रहे हैं तो पानी का बॉटल जरूर कैरी करके रखें, और जब भी आपको जरूरत महसूस हो उसके साथ साथ पीते रहे। और अगर आप ये मानते हैं कि एक इंसान को हम एडवाइस करते हैं 1.5 से 2 लीटर, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही पिए, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में शरीर से जो इवेपोरेटिव लॉसेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो उसको अकाउंट में लेने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें लगभग 250 से 400 ml एक्स्ट्रा पीना चाहिए 24 घंटे के अंदर। साथ साथ जब भी मौका मिले जूस वगैरह, और नॉट ओनली जूस वगैरह, आप कोई भी ऐसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट वाले ड्रिंक्स होते हैं, आजकल पैकेज ड्रिंक आ गए हैं, कोकोनट, नारियल पानी होता है। अगर नारियल पानी फ्रेश मिल रहा है, पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आजकल नारियल पानी के सेम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के सैचेट आ गए हैं, वो प्रिपेयर करके आप रख सकते हो अपने साथ। जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो खराब टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। पानी की कमी की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। उनको बाहर निकलने के लिए पानी के अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है? बेसिकली टॉक्सिन्स वगैरह का तो इससे कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। वो लेटर स्टेज ऑफ द हीट स्ट्रोक में जब किडनी फेलियर होगा तब टॉक्सिन्स का, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलने का जो प्रोसेस होता है किडनी में, वो अगर निकल रहा है तो उसमें जो पानी यूज हो रहा है वो रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है किडनी में। तो उसका ये हीट स्ट्रोक से ज्यादा रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, हीट स्ट्रोक का जो टर्मिनल स्टेज है, लेटर स्टेज है, जब उस कंडीशन में किडनी फेलियर या फिर जब शॉक में पेशेंट जाता है उसकी वजह से किडनी फेलियर होना, तो उस समय टॉक्सिन्स का रिमूवल नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ही होता क्या है कि वो टॉक्सिन्स के हमारे जो दिमाग पे बुरा असर होता है, जिसकी वजह से हमें सीजर्स वगैरह आते हैं। वो एक
बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा टॉक्सिन्स के रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए और हीट स्ट्रोक में पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। और डॉक्टर कृष्णन, यूरिक एसिड का बढ़ना भी एक बड़ा कारण बताया जाता है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? यूरिक एसिड का बढ़ना किसमें? अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ता है तो उसका असर भी सीधे किडनी पर पड़ता है। यूरिक एसिड बढ़ना बेसिकली होता क्या है, किडनी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहा है। अगर यूरिक एसिड शरीर में बढ़ रहा है तो मतलब कि किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, फिर तो मतलब यूरिक एसिड का बढ़ना खुद ही शो कर रहा है कि हमारा किडनी नॉर्मली काम नहीं कर रहा क्योंकि है। अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर कृष्णन की गर्मी में उन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है जो खुले में धूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो या फिर जो मजदूर वर्ग है, वो धूप में काम ज्यादा करता है, पानी कमी होती है, तो उनका यूरिक एसिड अक्सर देखते हैं हम बढ़ता नजर आता है। एक बड़ा कारण है। अ, जो धूप में काम कर रहे हैं या जिनका धूप में एक्सपोजर ज्यादा है, चाहे वो किसान हो, चाहे लेबरर्स हो, चाहे डिलीवरी बॉयज हो, इनका जो धूप में, तो धूप की वजह से जो हीट इंड्यूस्ड इंजरी होती है वो ज्यादा है। बाकी यूरिक एसिड वगैरह इनडायरेक्टली बढ़ सकता है, और ये हम कह सकते हैं एज सच यूरिक एसिड कितना बड़ा है इसका कोई कोरिलेटिव हम नहीं बोल सकते कि धूप में काम कर रहा है तो यूरिक एसिड बढ़ा होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन धूप में बहुत ज्यादा टाइम तक काम कर रहा है और उसको हीट स्ट्रोक हो रहा है, उसकी वजह से किडनी फेलियर हो रहा है, तो यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ा रहेगा। और ये भी देखा गया है कि हीट स्ट्रोक जब काफी ज्यादा जब हीट स्ट्रोक पेशेंट को हो गया तो रेब्डोमाइलिसिस होता है, जिसमें हमारे शरीर के मसल्स का डिग्रेडेशन होता है, उसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वो टर्मिनल स्टेज ऑफ हीट स्ट्रोक में होता है, नॉर्मली नहीं होता। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे लोग गर्मी में सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बहुत खराब असर किडनी पर पड़ता है। बिल्कुल। कोई भी मतलब ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स और वगैरह ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, शुगर कंटेनिंग है, तो हमें इसका इस्तेमाल लिमिटेड ही रखना चाहिए। और इनमें एक एडिक्टिव टेंडेंसी होती है कि अगर आपकी एक हैबिट बन गई कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स लेने की, तो आप बिना लिए आपको एक मतलब वो एक हैबिट हो जाएगी कि मुझे डेली कुछ अमाउंट में तो लेना ही है। तो इससे बचें, क्योंकि इनका इनडायरेक्टली शरीर के हर सिस्टम पे असर है। शुगर कंटेंट्स जो कंटेंट्स होते हैं वो भी शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, वेट गेन वगैरह भी काफी बड़ी समस्या है। तो कोशिश करें कि इनको लिमिटेड ही रखें, कोशिश करें नेचुरल जूसेस, नेचुरल ड्रिंक्स लें, वो ज्यादा बेटर है। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन्स के जो मामले हैं ज्यादातर सामने आते हैं गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है। किडनी स्टोन से कैसे बचा जाए? किडनी स्टोन्स के लिए तो अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, किडनी स्टोन्स का हीट स्ट्रोक से डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं है, लेकिन वही मैंने बताया कि टर्मिनल स्टेज में किडनी का अगर किडनी के फेलियर्स हैं टर्मिनल स्टेज तो उसमें बढ़ता है। बाकी आपको किडनी स्टोन से बचने के लिए अपनी डाइट प्रॉपर रखें। कुछ डाइट्स होती हैं, कुछ पल्सेस होते हैं जिनसे किडनी, और कोई भी चीज डाइटरी एडवाइस जो आप ले रहे हैं बिना किसी आप अपनी अल्कोहल वगैरह को कम रखें अपनी डाइट में या बेसिकली अवॉइड करें। और दूसरी चीज की आप कुछ भी चीज डाइट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो इससे हम जो इंसिडेंस है किडनी स्टोन्स का वो कम कर सकते हैं। और अगर आपको किडनी स्टोन्स से कोई भी समस्या है या फिर आपको न्यूली ऑनसेट पेन रह रहा है तो उसका टाइमली इंटरवेंशन लें। इसके अलावा यूरिन में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा होना भी एक बड़ा कारण है, उसको कैसे रोका जाए सर? अत्यधिक मात्रा से ही रीनल स्टोन होगा, और वो तो वो एक दोनों एक तरह से रिलेटेड ही है। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि कई मरीज होते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट बिना डॉक्टरी परामर्श के लेते रहते हैं, तो वो सीरम में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो वो चीज ना करें।
अपना सीरम कैल्शियम जांच करवाने के बाद ही, डॉक्टरी परामर्श के बाद ही कैल्शियम सप्लीमेंट लें। और बाकी अगर आप नॉर्मल डाइट वाली कैल्शियम सोर्सेज लेते हैं तो उससे आपका कभी ऐसा नहीं होगा कि कैल्शियम आपका यूरिन में बहुत ज्यादा आएगा। कैल्शियम सप्लीमेंट बिना डॉक्टरी परामर्श के ना लें। नहीं, गर्मी में अक्सर देखते हैं पानी ज़्यादा पीते हैं, बाकी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, उस वजह से भी ये अक्सर देखा जाता है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो भी एक बड़ा कारण है यूरिन में कैल्शियम का ज़्यादा होना। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। गम्य के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी में इस वक्त जो पेशेंट्स हैं उनको किडनी में बहुत परेशानी हो रही, किडनी के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करें, हमारे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर कृष्णन बने हुए हैं, उन्हीं के पास हम आएंगे। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन जो है वो एक बड़ी वजह है जो इस तरह के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी है, जिसकी वजह से सरफेस टेम्परेचर जो है समर का ऑन एन एवरेज साल एवरी ईयर बढ़ रहा है। इसकी वजह से जब जितना ज़्यादा जिसका हीट एक्सपोजर है उतना ज़्यादा उसका हीट एक्सपोजर जिसका जितना ज़्यादा हो रहा है पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसकी वजह से ही ये सब सिम्टम्स, हीट स्ट्रोक और हीट रिलेटेड जितने इलनेस है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसके साथ ही नमक का जो सेवन है, बताया जाता है अगर वो ज़्यादा करते हैं वो भी नुकसान करता है। यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा होने की एक वजह ये भी है जिसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है। बेसिकली होता क्या है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेटिव लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली अगर आप घर के बाहर निकल के कोई काम करते हो तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो बाहर नहीं मेंटेन रहता है, तो इवेपोरेटिव लॉसेस में सॉल्ट का भी लॉसेस होता है। तो कंपेरेटिवली नमक आप जितना डाइट में नॉर्मली लेते हैं, ठंडी में लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा लें। हाँ, अब कितना ज़्यादा लेना है ये भी आपको आपकी लाइफस्टाइल, वजन और हाइट और आपके टाइप ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपको प्रॉपरली उसके रिगार्डिंग काउंसिल कर सकते हैं। अगर आप जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ऊपर ले रहे हो तो उसके अपने साइड इफेक्ट है कि हाइपरटेंशन और भी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अगर सॉल्ट कम लेंगे गर्मी में, कंपेरेटिवली आपको नॉर्मली जितना आप सॉल्ट नमक लेते हो उससे थोड़ा ज़्यादा लें, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रोलाइट का लॉसेस गर्मी में ज़्यादा होता है, इवेपोरेटिव लॉसेस। चाय कॉफ़ी की अगर बात करें तो कैफीन की मात्रा अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसका भी एक बड़ा नुकसान है। डिहाइड्रेशन होता है उस वजह से। कैफीन, टी एंड कॉफी, चाहे कैफीन हो चाहे टी हो, ये वैसे भी इनके अपने साइड इफेक्ट है। लेने का पर्पस यही होता है कि आप कंट्रोल्ड वे में लें। डिहाइड्रेशन तो करते हैं, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि चाय कॉफी डिहाइड्रेशन करते हैं। तो ये माने डॉक्टर साहब की गर्मियों में चाय कॉफी का जो है सेवन कम कर दें, हम कम करें, जरूरत भी कम लगता है। गर्मी में टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मल, लोग हमारे देश में चाय कॉफी नॉर्मली पीते हैं, ठंडी लगती है तो ज्यादा, तो वैसे भी जरूरत भी कम पड़ता है, तो टी कॉफी वैसे भी कम कर दे, कोशिश करें दिन में एक बार ये, या उसको भी अवॉइड कर सके तो बेटर है। और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें? क्या दोपहर में ना निकलें, और निकलें तो कितनी सुरक्षा के साथ निकलें?
और अगर हीट स्ट्रोक का असर हुआ है तो जल्द से जल्द क्या उपचार करें सर? हीट स्ट्रोक से बचने का तो ये है कि आप अपने आप को एक दिन में, अगर आप एडल्ट हो, बड़े बुजुर्ग हो, तो एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी मिनिमम पिए, जूसेस वगैरह प्रॉपर ले, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे। घर से बाहर निकले तो अपने बॉडी का जितना लिमिटेड एक्सपोजर सन को, डायरेक्ट सनलाइट का हो वो बेटर है। अपने सर पे कुछ कैप वगैरह लगा के रखें अगर आप 2 पहिए वाहन से ट्रेवल करते हो। अगर आप गाड़ी वगैरह में चलते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखें, एयर कंडीशन हो तो बेटर रहता है। दूसरी चीज की डायरेक्टली अगर आपको सनलाइट में बहुत लंबे टाइम तक खड़े मत रहो वगैरह पे, अगर आपको खड़े रहना पड़ रहा है तो बीच में पानी पीते रहे। कोशिश करें कि छाए वगैरह में खड़े रहें। दूसरी चीज की, अगर आपको लगता है कि आपका काफी देर तक आपका आज सन में आपका एक्सपोजर काफी ज्यादा हो गया है तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर जरूर मेजर कर लें बीच बीच में, कहीं आपको हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स तो नहीं है। सिम्टम्स से मेरा मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो नहीं है, कमजोर। बिल्कुल। इसके बाद अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया है ये लक्षण आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टरी परामर्श लें और उसका इलाज लें। साथ साथ रिहाइड्रेशन थेरेपी से क्या मेरा मतलब है, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा लें, जूसेस ज्यादा से ज्यादा। अक्सर लोगों को देखा गया है कि जैसे वेदर चेंज होता है, लाइफस्टाइल लोग चेंज नहीं करते हैं, जो खान पान है वैसे ही बना रहता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका खाने पीने की जो चीज़ें हैं मौसम के बदलाव के तहत होनी चाहिए। जो भी हमारी डाइट है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग डायरिया का शिकार बहुत होते हैं गर्मियों में, तो डायरिया से बचने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं? बिल्कुल, जो भी आपका डाइट होता है, जो भी लाइफस्टाइल है, वो सीजन अकॉर्डिंग कस्टमाइज होना चाहिए, तो मॉडिफाई होना चाहिए। डायरिया गर्मी में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में एक मॉइस्चर और एक फेवरेबल कंडीशन हो जाता है जो पैथोजेंस होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ग्रो होने का। तो उस समय अगर आप बाहर से चीज़ें खाते हो और तो आपके ये आपका जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप कोशिश करें कि बाहर से चीज़ें ना खाएं, घर की ही चीज़ें खाएं। बिल्कुल, बाहर की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड किया जाए। और जी अच्छा है, अच्छे रोड साइड वेंडर से ना खाएं, प्रॉपरली अच्छे जो स्टोर्स हैं, अच्छे रिटेल्स हैं जहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स फॉलो होती हैं, जो हमारी अथॉरिटीज होती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटीज, और ये सब जो होती हैं अप्रूव्ड सेंटर्स होते हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होता है, वहां से ले। और कोशिश करें कि गर्मियों में बाहर से ना खाए। बाहर की चीज़ों को जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है, और लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हालांकि कोल्ड ड्रिंक सोडा का इस्तेमाल कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी आपने दी कि गर्मी में कौन सी चीज़ों का सेवन आपको करना है और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको कौन कौन से एहतियात बरतने ज़रूरी हैं। और इस बीच आपको सीधे हरियाणा के पंचकुला ले चलेंगे, जहां खेलो इंडिया खेलों की सेरेमनी चल रही है।